हेलो बच्चों, स्टडी विद पीहू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक रियल लाइफ हीरो की, जिन्होंने बचपन बचाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी और उन्होंने नोबेल पीस प्राइज भी जीता है। उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। चलिए आज इनकी इंस्पायरिंग कहानी के जरिए जानते हैं कि एक इंसान का छोटा सा कदम दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन। सीमा ने अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया था और एक कहानी की किताब पढ़ रही थी। उसकी मम्मी रसोई में थी और दोपहर का खाना बना रही थी। पापा अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। आज के अखबार में कैलाश सत्यार्थी के बारे में एक दिलचस्प लेख है। पापा ने कहा, ये देखना बहुत ही प्रेरणादायक है कि कुछ लोग अपना पूरा जीवन समाज के भले के लिए समर्पित कर देते हैं। सीमा, जिसकी जिज्ञासा जाग गई थी, किताब के कोने से झांक कर देखने लगी। उसने अपनी कक्षा में यह नाम सुना था जब शिक्षक प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। कैलाश सत्यार्थी कौन है, पापा? बेटा, कैलाश सत्यार्थी एक समाजसेवी हैं। उन्होंने 2014 में पाकिस्तान की कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। उन्हें बच्चों और युवाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। सीमा के पापा ने अखबार से पढ़ना शुरू किया। कैलाश सत्यार्थी का बच्चों के अधिकारों के लिए काम करना तब शुरू हुआ जब वे खुद एक बच्चे थे। सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में हुआ था। स्कूल के पहले दिन सत्यार्थी ने देखा कि उन्हीं की उम्र का एक बच्चा स्कूल की बजाय जूते पॉलिश कर रहा था। उन्होंने उस बच्चे के पापा, जो मोची थे, से पूछा कि वे उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। उस जवाब ने छोटे सत्यार्थी के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। तुम स्कूल जाने के लिए पैदा हुए हो और हम काम करने के लिए, उस बच्चे ने कहा। ये बात सत्यार्थी के लिए बहुत चौंकाने वाली थी, जो एक उच्च जाति के परिवार में पैदा हुए थे। कैलाश सत्यार्थी रोने लगे क्योंकि उन्हें जाति प्रथा और उससे जुड़े भेदभाव के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने पुराने किताबें इकट्ठा करके गरीब बच्चों के लिए एक बुक बैंक बनाया। ये कितनी हैरानी की बात है कि एक छोटी सी घटना ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने अपने से कम सौभाग्यशाली बच्चों के लिए कुछ करने का फैसला किया। सीमा ने कहा, लेकिन पापा, उनके अपनी पढ़ाई के बारे में भी कुछ बताएं। सीमा के पापा ने अपना चश्मा ठीक किया और पढ़ना जारी रखा। कैलाश सत्यार्थी ने विदिशा के सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, विदिशा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 2 साल कॉलेज में पढ़ाया भी। हालांकि वे अपने किए जा रहे काम से असंतुष्ट महसूस कर रहे थे, इसलिए 1980 में उन्होंने अपनी इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी और बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है। सीमा, इस लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जब कैलाश सत्यार्थी ने नॉर्वे के ओस्लो शहर में नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण करते समय अपना भाषण दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो। पापा ने पेपर सीमा को देते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये बहुत ज्ञानवर्धक लगेगा। सीमा ने उत्साहित होकर अखबार लिया और संबंधित हिस्सा पढ़ा। वाह, कैलाश सत्यार्थी ने दुनिया भर के बच्चों की दुख भरी हालत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत बातें कही हैं। सीमा ने कहा, वे कहते हैं कि वे बच्चों के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। वे बच्चों को मौन और अदृश्य पीड़ित कहते हैं। वे कहते हैं कि वे मौन की आवाज, मासूमियत की पुकार और अदृश्यता के चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्यार्थी के अनुसार बच्चों के सपनों को छीन लेना सबसे बड़ी हिंसा है। वे कहते हैं कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चा स्वतंत्र हो,
बच्चा बनने के लिए स्वतंत्र, बढ़ने और विकास करने के लिए स्वतंत्र, खाने, सोने, धूप देखने के लिए स्वतंत्र, हंसने और रोने के लिए स्वतंत्र, खेलने के लिए स्वतंत्र, सीखने के लिए स्वतंत्र, स्कूल जाने के लिए स्वतंत्र और सबसे जरूरी, सपने देखने के लिए स्वतंत्र। उनके अनुसार हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने में पूरी तरह विफल रहे हैं जो जीवन का अर्थ, उद्देश्य और एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करे। सत्यार्थी इस स्थिति की विडंबना को उजागर करने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, वे बच्चे कौन हैं जो फुटबॉल सिलते हैं लेकिन कभी उसके साथ खेले नहीं? वे हमारे ही बच्चे हैं। वे बच्चे कौन हैं जो पत्थर और खनिजों की खदानों में काम करते हैं? वे हमारे ही बच्चे हैं। वे बच्चे कौन हैं जो कोको की फसल काटते हैं लेकिन कभी चॉकलेट का स्वाद नहीं जानते? वे सभी हमारे ही बच्चे हैं। हमें मिलकर और तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। हर एक मिनट मायने रखता है, हर एक बच्चा मायने रखता है, हर एक बचपन मायने रखता है। सत्यार्थी विश्व नेताओं से अपील करते हैं, मैं सभी सरकारों, अंतर सरकारी एजेंसियों, व्यवसायों, धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज और हम सभी से बच्चों के खिलाफ हिंसा के हर रूप को समाप्त करने की अपील करता हूँ। सीमा लेख पढ़कर सोच में डूब गई थी। शाम को जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही थी, तो उसने अपने पापा से बात की। मुझे लगता है कि हमें सभी को गरीब बच्चों की मदद करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, उसने कहा। मैं अपनी सारी पुरानी स्कूल की किताबें उनकी पढ़ाई के लिए दान करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी क्लास टीचर इसमें मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर करेगी, उसके पापा ने कहा, अपनी बेटी पर गर्व और खुशी महसूस करते हुए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कैलाश सत्यार्थी जी की कहानी? है ना इंस्पायरिंग? उन्होंने हमें दिखाया कि अगर हम दिल से चाहें तो हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, चाहे हम छोटे ही क्यों ना हों। तो सोचिए, आप क्या कर सकते हो किसी की मदद के लिए? अपनी पुरानी किताबें शेयर कर सकते हो या किसी फ्रेंड को पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और स्टडी विद पीहू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।